घर का मालिक है वो तो चला गया, लेकिन ये उन बच्चों को इतना संबल मिले, बस मेरा तो यही कहना है कि इस परिवार को कम से कम कुछ तो कि उसको धक्का मार दिया फ्लाइट में। भी ये गुनाह किया है, उसको सख्त से सख्त सजा उनके ऊपर किसी धारदार हथियार से 4 वार किए। शिव नरेश, देश की वर्दी जहां आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स जूते, ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स से जुड़ा हर सामान। अब आपके शहर झुंझुनू में भी शानदार वैरायटी और ब्रांड के विश्वास के साथ बुड़ा मोड़ फाटक के पास झुंझुनू। आज ही संपर्क करें 9694545119। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद है मस्जिद सरकार ककड़ेऊ कला का अंदर और इजा घटना यो है कि लगभग 1 महीने पहली विदेश के अंदर हत्या हुई और 1 महीने बाद उनको शव है बनकर गांव पहुंचे है। तो के कुछ कारण हा पूर्ण हत्या करी और आरोपी पकड़ा गया कौन गया पूरा मामला पर जानवा की कोशिश करांगा। वीडियो ने शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना। सुमेर सिंह जी मेरे ताऊ जी के लड़के थे, यानी मेरे बड़े भाई थे, और ये सऊदी अरब में काम करने के लिए, मजदूरी के लिए गए हुए थे। वहाँ पर दिनांक 3 दिसंबर 2024 को सुबह 5:30 बजे उनके साथ ही रहने वाले सांवरमल गोखी, जो कि सिक्कर जिले का रहने वाला है, उसने उनके ऊपर किसी धारदार हथियार से 4 वार किए, जो 2 वार सीने पर थे, 1 बार नाभि से ऊपर था और चौथा वार जांघ पर था। इससे अत्यधिक रक्तस्राव से या खून बहने से उनकी दिनांक 3 दिसंबर 2024 को सुबह 8 बजे डेथ सर्टिफिकेट के अनुसार उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये खबर हमें दिनांक 10 दिसंबर को किसी गांव में रहने वाले, सऊदी में रहने वाले किसी गांव के व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुई। उसके बाद में हमने अपने सोर्स से, अपनी जान पहचान से प्रयास करके ये पता लगाया कि क्या घटना कैसे हुई। और हमारे पास ही के ग्राम नोड़ा के श्रीमान फारूक जी, जो कि सऊदी अरब के आइल शहर में काम करने वाले हैं, उनकी दुकान है और वो अच्छे जान पहचान वाले हैं, उनसे हमारा संपर्क हुआ और फारूक जी ने हमें इस काम में इतना सहयोग दिया कि हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही हमारे भाई साहब के बहनोई जी, कैप्टन के सिंह जी ने अपने जनरल साहब से बात करके और थ्रू एम्बेसी के ये काम करवाया। हमारे हमारी बॉडी है वो 2 दिसंबर 2025 को घर आ गई है। अब हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जिसने भी ये गुनाह किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, और सरकार के द्वारा जो कुछ क्लेम या मुआवजा या कुछ आर्थिक मदद अगर सरकार कुछ कर सके तो पूरा पीड़ित परिवार उसका आभारी रहेगा। हम सरकार से यही प्रार्थना, परिवार में सुमेर जी के 3 लड़कियां और 1 लड़का था। जहाँ तक उनके व्यवहार की बात है, तो हमारे कंकड़ेउकला ग्राम में अगर आप किसी भी व्यक्ति से उनके व्यवहार के बारे में पूछोगे तो वो आपसे ये कहेंगे कि भाई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसने कभी किसी को ना का उत्तर नहीं दिया, जिसने कभी किसी व्यक्ति के साथ कोई सवाल जवाब नहीं किया। अगर आपने गलत कर दी तो भी हाँ बोल दिया, गलत सही कर दिया तो भी हाँ बोल दिया। कभी किसी के साथ उनका कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कोई कहा सुनी, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। वे उम्रदराज आदमी थे, 56 साल उम्र थी और बिल्कुल सीधे शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। तो मेरा तो यही कहना है कि इस परिवार को कम से कम कुछ तो मिले, ताकि वो जो घर का मालिक है वो तो चला गया, लेकिन ये उन बच्चों को इतना संबल मिले, बस मेरी ये रिक्वेस्ट आपके चैनल से रहेगी। देखिए, जैसे ही मेरे को 13 तारीख को मेरे रिश्तेदारों ने आके बताया कि ऐसे दुर्घटना हो गई है करके, उसके बाद में हमारा तो एक फौजी डिपार्टमेंट की एक बात होती रहती है, अपने सीनियर से भी होती है, जूनियर से भी होती है। तो एक हमारे जनरल साहब थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल चेरिस मिस्टोन साहब थे। वो आर्मी कमांडर भी रहे हैं यहाँ जयपुर के 2019 में। तो साहब मेरे जानते थे, हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। उन्होंने ऐसे ही फोन आया एक दिन, हमारी बातें हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे मेरे साले का दुर्घटना हो गया करके। तो
साहब ने मेरे को उसी टाइम बताया कि साहब आप उसका पासपोर्ट या जो भी टिकट वगैरह है वो मेरे पास भेजो। और उन्होंने किससे बात किया, उनका सहयोग रहा जनरल साहब का हमारे लिए, इस गरीब परिवार के साथ वो खड़े हुए। तो उन्होंने बहुत कोशिश करके कहाँ कहाँ बात करके हमें गाइड करते रहे, आप ऐसे करते रहो, आप ऐसे भेजो, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराओ उनको सारे। जैसे एम्बेसी ने हमें डायरेक्शन दिया, हमने सारे कागज भेज दिए उनको। देखो सरकार की जिम्मेवारी तो बाद में आती है, सबसे पहले जिम्मेवारी तो जिसके पास आदमी काम कर रहा उसकी बनती है। उस आदमी की जिम्मेवारी बनती है कि वो आदमी एक अपने फैमिली मेंबर की तरह जाता है यहाँ से घर बार छोड़ के, कोई गरीब आदमी। ये सऊदी अरब में हाइल नाम की कोई जगह है, तो वहां पर ये कैसे इसको ये गुमराह एजेंट ने किया कि इसको पहले बताया है कि नहीं बताया वो हमें मालूम नहीं। जैसे उसके हिसाब से वहां से हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसके हिसाब से यही मिला है कि वो जेल में है। सऊदी अरब के जो भी कानून है वहां, उसके हिसाब से उसको गिरफ्तार कर। ये देखिए ये मास्टर जी ने आपको बताई दिया, मेरे साले ने, वो भी मेरे साले लगते हैं। तो ये सीकर के पास ही है कोई, वो शायद वो दानक समाज से ही है ना, है? दानक समाज से ही है वो। भारत सरकार से के बजाय मैं तो ये तो राजस्थान सरकार से बोलना चाहूंगा कि वो एक तो उनका हमें प्रोवाइड कराया जाए जो उसका एग्रीमेंट यहाँ से दिया था एजेंट ने, जिससे हमें पता लगे सके कि उसकी जब वो यहाँ से गया उसकी कंडीशन क्या थी उसके बीच में। तो एग्रीमेंट हमें जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो तो हाथ खड़ा कर रहा है, जैसे आपको बताया है पहले कि वो हमें सहयोग करे उसमें कि ये आपका कागज है, मैंने इस काम के लिए भेजा, इस आदमी के पास काम कर रहा था। वहाँ वो एजेंट की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो किसी को अगर भेजता है तो उस सरकार को वो भी वहां पर प्रेशर दे किसी के पास, क्योंकि उसका भी कोई कांटेक्ट होगा ना किसी डिपार्टमेंट के साथ, तो उसका भी फर्ज बनता है। उस एजेंट का भी ये नहीं है कि उसको धक्का मार दिया फ्लाइट में, इनको गुमराह। और आपको पता है यहाँ के हमारे लोग जो ऐसे हैं बेचारे भोले होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनको बोल दिया कुछ जाता है और भेजते किसी और काम के बीच में। ऐसे भी आपको केस बहुत सुनने को मिलेंगे जब आप जाओगे तब। तो हमें तो यही है सरकार से, ये है राजस्थान सरकार से ज्यादा ये बोलेंगे, और विदेश मंत्रालय से हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भारत सरकार की है कि इस पर गरीब परिवार को 1 रुपया का भी साधन नहीं मिला है अभी तक, 1 रुपया का भी उस अरबी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अयूब खान नाम का है। तो ये ऐसा है कि कुछ इसकी मदद करी जाए भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, हम तो यही उम्मीद करते हैं। और इस चैनल को अगर कोई नेता भी सुनते हैं, उनका भी फर्ज बनता है, हम भी उनके परिवार के उनको चुन के भेजते हैं, तो उन नेताओं की भी जिम्मेवारी बनती है कि इस परिवार के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर थोड़ी थोड़ी मदद कंट्रीब्यूशन करें वो, तो उनको भी करना चाहिए। और जी हिसाब से पूरो घटनाक्रम सामने आयो जै कि आप परिजना से बातचीत करी और अया का आरोपिया पर कहे कि सख्त से सख्त कार्रवाई है बा पुलिस ने करनी चाहिए, ताकि यहाँ का अपराध ही अंकुश लाग सके। ते में कमेंट करके तारी राय जरूर से दे दो कर, साथ ही चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो ने शेयर कर देना और तारो प्यार अपनी खबर के साथ बनाए रखना है। राम राम।